जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती ग्रुप सी में टेक्नीशियन LDC MTS ड्राइवर इन पद पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 23 जनवरी 2023 तक भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहां पर इस टेबल में चेक कर सकते हैं, एंड कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 10वीं 12वीं या फिर डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको मूव टू नेक्स्ट पेज, फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपको फोटो साइन अपलोड करना है उसका साइज और फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। देन आप फिर से यहां पर मूव टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप इन पोस्ट में कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे नेम इन फुल, आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर यहां पर आते हैं नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। इसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस चेक कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी पर क्या फीस एप्लीकेबल है, जो कि आप हमारी वेबसाइट से यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका आधार नंबर यहां पर एंटर करना है। अब आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। जो कैंडिडेट की विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है वही इसमें यस करे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या सशस्त्र बलों में सेवारत है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल आपसे पूछे कि क्या आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यहां पर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको यहां पर भी नो करना है। अब आपसे ये पूछे कि क्या आप ICFRE के स्थायी कर्मचारी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो कर देना है। एंड देन यहां पर आपको आपकी DOB सिलेक्ट करनी है। पहले आप ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां से आपका मंथ सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहां पर आप आपका डे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो वो आप यहां पर एंटर करेंगे अल्टरनेट फोन नंबर के अंदर। एंड फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करेंगे, जो कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसके ऊपर अभी बाद में एक लिंक सेंड किया जाएगा और डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई यहीं पर सेंड की जाएगी। तो जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को चेक करना है एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां पर फिल की थी, इनके ऊपर एक OTP गया होगा। मोबाइल वाला OTP पहले फिल करना है एंड नंबर वाला OTP बाद में, और इसके बाद आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन आएगी। आपको इनको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी यहां से सेव होगी और आपको जो आपका नेक्स्ट स्टेप है इसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको
करना क्या है, आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और फिर जो आपकी मदर्स का नेम है वो भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंड देन जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि मैरिड हो या फिर सिंगल हो। फिर आते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो, तो आपको आपका जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। और स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो एंटर करेंगे। एंड देन नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, और साथ ही सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आप आएंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने एजुकेशनल डिटेल आ चुकी है, जहां पर आपको बेसिकली क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वह क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर सबसे पहले 10th लिखेंगे। फिर आपको बताना कि आपने किस बोर्ड से ये आपकी 10वीं की है। फिर आपको सब्जेक्ट में यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपके नंबर की परसेंटेज क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। अपलोड मार्कशीट, जो कि फॉर्मेट आपका PDF का रखा है, साइज 1 MB से कम ही रहना चाहिए। तो आपकी जहां पर भी 10th की मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे, उसको आपको PDF में ही अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है। तो जहां पर भी आपकी PDF की फाइल है 10th की मार्कशीट की, वो आपको यहाँ पर आपके मोबाइल या फिर PC से सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, यहां से मैं ओपन करता हूं। फिर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। तो इसके बाद में जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर, ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आता है अदर क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर 12th लिखेंगे। 12th के बाद में सेम तरीके से आपको बताना कि आपने किस बोर्ड से की है। और सब्जेक्ट के अंदर आपने बताना कि PCM से की है, PCB से की है, आर्ट्स से की है या फिर कॉमर्स से की है। फिर आपको आपका पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है। आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अगर ग्रेजुएट भी पास हो तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है उसका नाम लिखेंगे। इस क्वालिफिकेशन के सेक्शन में यहाँ पर आपको आपकी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहां से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, किस सब्जेक्ट में आपने की है उस सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर सब्जेक्ट नेम एप्लीकेबल यानी कि लागू नहीं है तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे, अपनी परसेंटेज देंगे सभी ईयर की मिला करके, और फिर आप यहाँ पर आपकी जो 10th ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। एंड इसके बाद में आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो डॉक्यूमेंट अपलोड है इसका सेक्शन आ चुका है, जहां पर आपको फोटो अपलोड करना है जिसका डायमेंशन मिनिमम 100x100 पिक्सल होना चाहिए और मैक्सिमम 150 to 150 यानी कि 100 से 150 पिक्सल के बीच में रहना चाहिए। साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका फोटो है दिए गए डायमेंशन के अंतर्गत वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर आप इसको यहाँ पर ओपन कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं और ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी फोटो की फाइल अपलोड होकर के यहाँ पर आ जाएगी और आप इसको यहाँ पर ऐसे व्यू भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्लिक टू नो दी फोटो एंड सिग्नेचर स्कैन प्रोसेस, यानी कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको फोटो साइन स्कैन करना है तो आपको उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप इसके अंदर इस जानकारी को रीड करके कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप अपना फोटो साइन अपलोड कर ले, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिग्नेचर भी आपको सेम तरीके से अपलोड करना होगा। एंड देन आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि आपसे डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में लिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। फिर अगर आपकी कैटेगरी EWS SC ST PH OBC सर्टिफिकेट कैंडिडेट हो आप तो यहाँ पर आप उसको अपलोड करेंगे। एंड देन यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप कोई रिलेवेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है लागू, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो कंपलसरी ऑप्शन है वो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट तक है। आपके सामने अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि 12वीं या फिर ग्रेजुएशन मांगी है तो अन्य ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं सर्टिफिकेट के, तो वो आपको आपकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपलोड करने होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपको फीस के लिए आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद में आपको
आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी। आप अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जिस माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं उसी माध्यम से आप यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। आपको काफी विकल्प मिलेंगे आपकी फीस को जमा करने के। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप यहीं से इसी वेबसाइट से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग FRI देहरादून ग्रुप सी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।